आज संजना के दोस्त शीतर की शादी थी। संजना तैयार होकर जब अपनी दोस्त की शादी में जाती तो उसके सभी दोस्त संजना की बहुत तारीफ करती। संजना से कहती, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। संजना ने इतराते हुए कहा, आज क्या, मैं तो हर दिन ही खूबसूरत रखती हूँ और उसमें कोई शक नहीं है। आखिर मुझ जितना खूबसूरत है कौन? तभी पूजा ने कहा, संजना, खूबसूरती पर इतना घमंड भी अच्छा नहीं होता। संजना ने कहा, घमंड करने के लिए खूबसूरत होना भी जरूरी होता है, तुम्हारी तरह सांवरा नहीं। संजना की बात सुनकर पूजा गुस्से में वहां से चली जाती। वैसे भी पूजा को संजना ज़्यादा पसंद नहीं थी, इसलिए वह उससे ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहती थी। संजना हर वक्त अपनी खूबसूरती का घमंड दिखाती थी, जो पूजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। दूसरी लड़कियां तो संजना की चापलूसी करती थीं, लेकिन पूजा उन लड़कियों में से नहीं थी जो संजना की चापलूसी करे। पूजा के जाते ही साथ संजना कहती, यह पूजा ना मुझसे जलती है, इसलिए हर बार अपना ज्ञान देती रहती है। वैसे मुझे क्या करना, चलो चलकर हम सीतर से मिलते हैं। संजना और उसकी बाकी के दोस्त सीतर को जाकर बधाई देती। तभी सीतर संजना से कहती, अब तू कब शादी कर रही है? संजना ने कहा, जिस दिन मेरे राय का लड़का मिल जाए उस दिन मैं शादी कर लूंगी। सीतर कहती, तेरे राय का लड़का मिलेगा कब? अभी तक तो तू 5 लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी है। संजना ने कहा, क्या करूं, उन लड़कों में कोई बात ही नहीं थी कि वह मेरे पति बन सके। और सीतर को बधाई देते हुए संजना और उसकी सहेलियां वहां से चली जाती और संजना अपनी सहेलियों से कहती, अब मैं थोड़ी ना कोई ऐरे गहरे लड़के से शादी करूंगी। इस सीतर को ही देखना, किस सांवरे लड़के से शादी की है, दिखने में तो एकदम बदसूरत है। क्या मैं किसी ऐसे लड़के से शादी करूंगी? इस सीतर को ही देखना, किस सांवरे लड़के से शादी की है, दिखने में तो एकदम बदसूरत है। क्या मैं किसी ऐसे लड़के से शादी करूंगी? मैं तो उस लड़के से शादी करूंगी जो दिखने में हैंडसम हो, जिसकी सैलरी लाखों में हो, जिसके पास एक बड़ा घर हो, कार हो और काम करने के लिए नौकर चाकर हो। पापा ने अभी तक जो 5 लड़के देखे हैं ना, उनमें से किसी में भी यह गुण नहीं थे। कर पापा ने एक और लड़का देखने के लिए बुलाया है। शादी करूंगी वरना किसी और को देखूंगी। तभी संजना की दोस्त कहती, यदि पसंद आ गया तो? संजना जैसा लड़का ढूंढ रही थी ना, वैसा लड़का मिलना तो मुश्किल है, क्योंकि कोई परफेक्ट तो नहीं होता। तभी संजना कहती, ऐसा तुम जैसी गवार लड़कियां सोचती हो, इसलिए किसी भी लड़के से शादी कर लेती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। जब मैं परफेक्ट हूँ तो मुझे भी एक परफेक्ट लड़का जरूर मिलेगा और मैं किसी भी ऐसे वैसे लड़के से शादी कर कर अपनी बेइज्जती थोड़ी ना कराऊंगी। मैं जिस लड़के से शादी करूंगी ना, उसे तुम सब भी देखकर कहोगी कि संजना ने कोई जीवन साथी ढूंढा है। कहकर संजना वहां से चली जाती। तभी संजना की दोस्त कहती, पूजा सच कहती है, इसे अपनी खूबसूरती पर कुछ ज़्यादा ही घमंड है। संजना को आखिर घमंड हो भी क्यों ना, उससे शादी करने के लिए कोई भी लड़का मना नहीं करता था। जिस घर में भी संजना का रिश्ता जाता था, वही घर संजना को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो जाता था, क्योंकि संजना सच में इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी लड़का उससे शादी करने के लिए मना नहीं करता था। संजना को इस बात का घमंड था, इसलिए अभी तक जितने भी रिश्ते संजना के लिए आए, संजना ने सबसे शादी करने से मना कर दिया। किसी लड़के की सैलरी पसंद नहीं आती थी तो कोई लड़का ही दिखने में पसंद नहीं आता था। किसी का कद कम होता था तो कोई ज़्यादा लंबा होता था, कोई सांवरा था तो कोई कम पढ़ा लिखा था। दूसरे दिन संजना को देखने के लिए लड़के वारे आने वाले थे। लड़का सौरभ दिखने में हैंडसम, पढ़ाई में अव्वल, एक अच्छी नौकरी भी करता था। संजना के पिता को पूरा विश्वास था कि संजना इस लड़के से तो शादी करेगी। आखिर संजना जैसा लड़का चाहती थी वैसा लड़का ही तो था सौरभ। संजना जब सौरभ से मिलती तो सौरभ दिखने में संजना को पसंद आ जाता। संजना सौरभ से पूछती, आपकी सैलरी कितनी है? सौरभ कहता, 50,000 रुपये। यह सुनकर संजना सौरभ से शादी करने से मना कर देती और सौरभ के परिवार को अपमानित कर कर जाने के लिए कहती। सौरभ के परिवार के जाने के बाद संजना के पिता संजना से कहते, यह क्या तरीका था घर पर आए हुए मेहमानों से बात करने का? यदि लड़का पसंद नहीं था तो इस तरीके से कहने की क्या जरूरत थी तुम्हें? संजना कहती, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, इसमें आपकी गलती है। मैं आपसे 1000 बार कह चुकी हूँ कि मुझे कोई भी ऐसा वैसा लड़का नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरे लिए एक से बढ़कर एक नमूने ढूंढ कर लेके आते हैं।
तो मैं क्या करूं? संजना के पिता ने कहा। आखिर इस लड़के में क्या कमी थी? दिखने में एक अच्छा लड़का चाहिए, तो यह लड़का क्या बुरा दिखता था? इसकी सैलरी भी अच्छी थी, फिर तुम्हें और क्या चाहिए था? संजना कहती, सैलरी सिर्फ 50,000 रुपये थी। 50,000 में मेरा खुद का खर्चा नहीं चलेगा तो घर में कैसे चलाऊंगी? और ऊपर से कह रहा था कि अपने माता पिता को अपने साथ रखना चाहता है। मैं किसी भी ऐसी फैमिली में शादी करना नहीं चाहती जहाँ पर सास ससुर के झंझट हो। मैं किसी भी बंदिश में नहीं रह सकती। इस लड़के से शादी करती तो सिर्फ झाड़ू पोछे में ही मेरी जिंदगी निकल जाती, और मैं घर के काम करने के लिए नहीं हूँ। यदि घर के काम करूँगी तो मेरी खूबसूरती कम हो जाएगी। संजना के पिता ने संजना से गुस्से में कहते, यदि इसी तरह नखरे दिखाती रही ना तो सिर्फ कुमारी रह जाएगी। तुझे कैसा लड़का चाहिए ये तो तुझे भी पता नहीं है। सिर्फ तुझे लड़कों बारों का अपमान करने से मतलब होता है। तुझे तो कोई लड़का भी देखने नहीं आएगा। जब लड़के बारों को पता चलेगा कि तू उन्हें अपमानित कर कर घर से निकाल देती है। अरे अभी कुछ दिन पहले पवन देखने के लिए आया था, उसकी सैलरी 1 लाख रुपए महीने की थी। सरकारी नौकरी करता था, एक सरकारी बंगला और घर में नौकर चाकर अलग से थे। लेकिन तुझे तो वही भी लड़का पसंद नहीं आया था। तब संजना कहती, पसंद? उसे तो देखकर ही घृणा हो रही थी कि कितना कारा था। अच्छा कमा लेता है तो क्या मैं किसी भी कार्यकर्ता से शादी कर कर लूं? और प्लीज मेरे लिए ऐसे बेकार के रिश्ते लाने की कोई जरूरत नहीं है। कहकर संजना गुस्से में अपने कमरे में चली जाती और संजना के पिताजी वहीं सोफे पर बैठ जाते और अपनी पत्नी की फोटो देखकर कहते, क्या करूं मैं इस लड़की का? मोहल्ले के लोग मुझसे कहते थे कि तुम अपनी लड़की को कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा कर रख रहे हो, बिगड़ जाएगी। आज लगता है कि सच में मैंने अपनी लड़की को बिगाड़ लिया है। एक भी लड़का इसे पसंद नहीं आता। इससे छोटे 2 भाई हैं, मुझे उनकी भी तो शादी करनी है, लेकिन यह लड़की है कि समझती नहीं। इसी तरह दिन निकलते जा रहे थे और संजना के लिए जो भी रिश्ता आता संजना उस लड़के को और उस लड़के के परिवार को बेइज्जत कर कर घर से निकाल देती। संजना के पिता संजना से परेशान हो चुके थे, लेकिन संजना को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एक दिन उसकी दोस्त पूजा की शादी थी। संजना अपनी दोस्त पूजा की शादी में जाती तो देखती कि पूजा ने उसी लड़के से शादी की है जिसे संजना रिजेक्ट कर चुकी थी। पूजा की शादी सौरभ से थी, जिसे संजना ने यह कहकर मना कर दिया था कि इसकी सैलरी तो कितनी कम है। संजना को यह देख कर बहुत अच्छा लगता है। जिस लड़के को उसने रिजेक्ट किया है उससे पूजा की शादी हो रही है, और वह खुश होकर अपनी दोस्तों से कहती, मैंने जिस लड़के को रिजेक्ट किया संजना उससे शादी कर रही है। इस जैसी गवार को तो यही लड़का मिल सकता है। जानती हो इस लड़के की सैलरी सिर्फ 50,000 है और सास ससुर के साथ में रहेगी। जिंदगी भर पूजा सास ससुर की सेवा करती रहेगी और घर के काम करते करते इसकी ज़िंदगी निकल जाएगी। मैंने तो इससे शादी करने से सब मना कर दिया था। इतनी बुरी तरह बेइज्जत कर कर इसे अपने घर से निकाला था कि पूछो नहीं। तभी संजना की एक दोस्त ने कहा, संजना ऐसा नहीं है, मेरी शादी भी तो एक जॉइंट फैमिली में हुई है, लेकिन मैं तो इस तरीके से परेशान नहीं हूँ। तेरी सोच ही अलग है। संजना कहती, रहने दे, मुझे तेरा ज्ञान नहीं चाहिए। और जाकर पूजा और सौरभ से मिलती है और पूजा से कहती, पूजा तुझे सौरभ पसंद आया? जानती है मैं तो सौरभ को पहले ही रिजेक्ट कर चुकी हूँ। क्यों, सौरभ पहचाना या नहीं? सौरभ संजना को कोई जवाब नहीं देता। फिर संजना कहती, तुम्हारे भाग में तो ये कोयला लिखा था और तुम हीरे को पाने चले थे। तुम जैसे लड़के से तो पूजा जैसी सांवली लड़की ही शादी कर सकती, मुझ जैसी सुंदर नहीं। तब सौरभ कहता है, हीरा कोयले की खदान में से ही निकलता है। और रही बात खूबसूरती की, तो मैं खूबसूरत लड़की से ही शादी कर रहा हूँ जो रंग से नहीं लेकिन दिल से खूबसूरत है। यह सुनकर संजना को गुस्सा आता और तब पूजा संजना से कहती, तुम्हें बहुत खुशी हो रही है ना? तुमने जिस लड़के को रिजेक्ट किया मैं उससे शादी कर रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द तुम पछताओगी जब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या खोया है। संजना कहती, फालतू का ज्ञान तो तू मत दे, कुछ दिनों बाद तुझे पता चल जाएगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है इससे शादी कर कर। पूजा कहती, कुछ दिनों में तो तुझे पता चल जाएगा कि तू कितनी बड़ी गलती कर रही है। आज तुझे जिस खूबसूरती पर घमंड है ना, वह वक्त के साथ चली जाएगी और उस दिन तुझे अपनी गलती का एहसास होगा। उस दिन
तू पछताएगी और सोचेगी यदि मैं वक्त रहते ही शादी कर लेती तो आज मुझे पछताना नहीं पड़ता। जो आज तू अपनी खूबसूरती के घमंड में लड़कों को बेइज्जती कर कर अपने घर से भगाती है ना, उस दिन तुझे एहसास होगा अपनी गलती का। आज तुझे मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी, लेकिन उस दिन तुझे समझ में आएगा कि मैं सच कह रही थी। अब भी वक्त है, अपना घमंड छोड़ दे और एक अच्छे लड़के से शादी कर ले, वरना ऐसा ना हो कि कर के दिन कोई लड़का तुझसे शादी करना ना चाहे। पूजा की बात सुनकर संजना गुस्से में कहती, मैं तेरी तरह गवाह नहीं हूँ कि किसी भी ऐरे गहरे लड़के से शादी करूँ। मैं जिस लड़के से शादी करूँगी ना, उसे दुनिया देखेगी और कहेगी कि संजना ने क्या लड़का चुना है खुद के लिए। मैं जिस लड़के से शादी करूँगी ना, वही सौरभ से ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, सौरभ से ज़्यादा उसकी सैलरी होगी और दिखने में तो सौरभ से लाख गुना अच्छा होगा। उस दिन मैं तुझे अपनी शादी में ज़रूर बुलाऊंगी और तू भी कहेगी कि संजना ने क्या लड़का पसंद किया है। कहकर संजना गुस्से में वहां से चली जाती। संजना के पिता फिर एक और बार संजना के लिए लड़का पसंद करते हैं और उसे अपने घर पर बुलाते हैं। वही लड़का अपने परिवार के साथ संजना को देखने के लिए आता। उस लड़के को और उसके परिवार को संजना पसंद थी, लेकिन संजना को वही भी लड़का पसंद नहीं था। वजह सिर्फ इतनी थी कि वही लड़का किसी बड़े शहर में नहीं रहता था। इस तरह दिन निकलते जा रहे थे और संजना एक के बाद एक लड़के को मना करती जा रही थी। अब तो संजना की सभी सहेलियों की भी शादी हो चुकी थी। संजना की सहेलियां संजना से कहती थी, अब तो शादी कर ले, क्या अब बुढ़ापे में शादी करेगी? लेकिन संजना का हर बार की तरह एक ही जवाब, शादी करूंगी तो एक परफेक्ट लड़के से। लेकिन परफेक्ट लड़का संजना को मिला नहीं रहा था। अब तो संजना के छोटे भाई भी बड़े हो चुके थे और उसके छोटे भाइयों ने कहा, दीदी को ना जाने कब लड़का पसंद आएगा, लेकिन हम दीदी के चक्कर में कुंवारे नहीं रह सकते। अब हमें भी शादी करनी है और अपना परिवार बसाना है। संजना के पिता को भी अपने बेटों की बात सही रखती और उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी करती। वैसे चाहते तो हर पिता की तरह वही भी थे कि पहले बड़ी बेटी की शादी हो और फिर बेटों की, लेकिन संजना जिस तरह हर एक लड़के को रिजेक्ट कर रही थी, उसे देखते हुए उन्हें अपने लड़कों की शादी पहले करनी पड़ी। संजना के दोनों छोटे भाइयों की शादी होने के बाद संजना अपने भाइयों से कहती, किन लड़कियों से शादी कर ली तुम दोनों ने, दिखने में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं। इतनी भी जल्दी क्या थी शादी करने की? मेरी पसंद की लड़कियों से शादी करती तो जिंदगी भर खुश रहती। संजना के भाइयों ने कहा, यदि आपकी पसंद देखते तो अभी तक कुमारे ही रहते आपकी तरह। हमारा बुढ़ापा आ जाता, लेकिन शादी नहीं कर पाते आपकी तरह। अब तो संजना को घर में ताने मिलने लगे थे। उसकी भाभीियों का स्वभाव संजना के प्रति अच्छा नहीं था। जो संजना घर में बर्तन तक उठाकर नहीं रखती थी, भाभी के आने के बाद उसे घर के काम करने पड़ रहे थे, जिससे उसे और गुस्सा आता था। वक्त के साथ साथ संजना की उम्र भी बढ़ती जा रही थी। अब संजना 38 वर्ष की हो चुकी थी और संजना की भाभी ने संजना से कहती, अब तो तुम्हें शादी करनी ही चाहिए। और संजना की भाभी संजना के लिए एक रिश्ता लेकर आती। रिश्ता विनय का था। बातों ही बातों में संजना को पता चलता कि विनय के दो बच्चे हैं। तब संजना विनय से कहती, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मुझ जैसी खूबसूरत लड़की तुम जैसे 2 बच्चों के बाप से शादी करेगी? अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ। मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूँगी। विनय कहता, खूबसूरत, एक बार आईने में अपनी शक्ल अच्छे से देख लो मैडम जी, आप बुरी रखती हैं। मेकअप करने से कोई खूबसूरत नहीं हो जाता। और कहता, तुम मुझे क्या रिजेक्ट करोगी? मैं खुद तुम जैसी घमंडी लड़की से शादी नहीं करना चाहता। मैं अपने बच्चों के लिए एक अच्छी माँ चाहता हूँ। तुम जैसी घमंडी लड़की मेरे बच्चों को क्या संस्कार देगी, जिसे दूसरों से बात करना तक नहीं आता? तुम्हारे बारे में बहुत सुना है मैंने। तुम्हें अपनी खूबसूरती का इतना घमंड था कि एक से बढ़कर एक रिश्ता ठुकराती गई। क्यों? क्योंकि उन लड़कों में तुम्हें कोई ना कोई कमी दिखती थी। किसी लड़के की तुम्हें सैलरी पसंद नहीं आती थी तो कोई लड़का तुम्हें दिखने में अच्छा नहीं लगता था, और दोनों गुण मिल गए तो तुम्हें उनकी फैमिली से प्रॉब्लम हो जाती थी। तुम जैसी लड़की ने जवानी में तो शादी की नहीं तो बुढ़ापे में तुमसे शादी कौन करेगा? अभी तक जो संजना लड़के और लड़के के परिवार की बेइज्जती करती थी, उसे घर से निकाल देती थी, जो खुद लड़कों को रिजेक्ट करती थी, आज एक लड़का उसे रिजेक्ट कर कर चला गया।
जो 2 बेटियों का पिता था। संजना को आज बहुत बुरा लग रहा था और उसे आज पूजा की बात याद आ रही थी। पूजा ने उससे कहा था कि वक्त रहते शादी कर ले, क्योंकि तेरी खूबसूरती वक्त निकलते साथ चली जाएगी, और ऐसा ही हुआ था। अभी तक जो संजना लड़कों को रिजेक्ट करती थी, जैसे लड़के पसंद नहीं आ रहे थे, आज उस संजना को कोई लड़का पसंद नहीं कर रहा था, क्योंकि संजना की उम्र हो चुकी थी। अब जो भी लड़का संजना को देखने के लिए आता, वह संजना को रिजेक्ट कर कर चला जाता। बहुत मुश्किल से संजना की शादी 40 वर्षीय संजय से होती है, जिसकी पहली पत्नी की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी थी, जो एक ड्राइवर था। संजना ने अपने घमंड में लाखों हजारों रुपए कमाने वाले लड़कों से शादी करने से मना कर दिया था, और आज उसने 15,000 रुपये महीने कमाने वाले लड़के से शादी की थी। और संजना को यह जानकर और बुरा लगता कि संजना ने जिस लड़के से शादी की थी, वह पूजा के पति सौरभ का ड्राइवर था। पूजा के पति सौरभ का प्रमोशन हो चुका था और आज उसकी सैलरी 1 लाख रुपए थी। संजना की शादी में सौरभ और पूजा भी आते, तब पूजा संजना से कहती, कहा था ना कि अपनी खूबसूरती पर इतना भी घमंड मत करो कि कल के दिन तुम्हें पछताना पड़े। यह सुनकर संजना की आंखों में आंसू आ जाते। आज वह सौरभ और पूजा से नजरें तक नहीं मिला पाती। तभी सौरभ संजना से कहता, तुमने अपनी खूबसूरती के घमंड में हर एक लड़के की बेइज्जती की थी और उसे नीचा दिखाया। ये सोचो बिना कि तुम्हारी बातों का उसके दिल पर क्या असर पड़ेगा। तुम्हारे साथ तो ये होना ही था, लेकिन अपनी आने वाली ज़िंदगी अब बेकार मत करना। विनीत की सैलरी 15,000 है, लेकिन वह दिल का बहुत अच्छा है। मैं उसे पर्सनली जानता हूँ। वह मेरा ड्राइवर, इसलिए मैं तुमसे यही कह सकता हूँ कि विनीत ईमानदार है, दिल का बहुत अच्छा है और वह तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। इसलिए यही मत सोचना कि तुमने किस लड़के से शादी की जिसकी सैलरी इतनी कम है। यह सोचना कि तुम्हें क्या मिला है। वही लड़का जो तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम दोनों की शादीशुदा जिंदगी में हमेशा खुशियाँ बनी रहे। यही कहकर सौरभ और पूजा वहाँ से चले जाते हैं। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर मिलते रहेंगे आपको ऐसी ही कहानी देखने के लिए। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई कहानी पसंद आ रही है तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।